नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर सैलेस चैनल में। भाई मैं हूं सैलेस और आज इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों एक और सरप्राइज देने वाला हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पंचिंग बैग के बारे में कि अगर आप होम प्रैक्टिस करते हैं या आपके पास कोई ऐसा कोच नहीं जो आपको प्रैक्टिस करा सके तो आपके लिए किक पैड या पंचिंग पैड, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप यहाँ कार्ड में ऊपर देख पा रहे होंगे। उस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं मैंने कौन सा पैड बताया था। तो अब दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पंचिंग बैग के बारे में बताऊंगा जहां से आप किक और पंच दोनों की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उस पैड और दोस्तों मैंने अपने हाथों से रेडी किया है, मैंने किसी से उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली हैं, मैं सेल्फ उसे रेडी किया हूं। और इस चीज़ की मैं प्रैक्टिस आज आपको करके बताऊंगा कि वो आपके लिए कितना अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डोलियो, बैग, चिगी, ये सब आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं और पंच की भी प्रैक्टिस उसके ऊपर की जा सकती है। तो इस तरीके की आज मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि आप एक ही बैग से पूरी वर्कआउट कर सकेंगे मार्शल आर्ट्स की। तो बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है दोस्तों, एंड तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। एंड में मैं इसे बताऊंगा कि आप तक ये पहुंचेगा कैसे। तो चलिए दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, वो हो सकती है बैग। इस तरीके का बैग दोस्तों, इसे मैंने खुद से तैयार कराया है और इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जैसे इसमें वेट कितना डालें ताकि ये डैमेज ना हो जाए, इस हिसाब का मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान रखा है। और इसमें कितना वेट आप डाल सकते हैं, उस वेट की लिमिट है दोस्तों 25 किलो। 25 किलो दोस्तों एक अच्छा वेट माना जाता है एक अच्छे फाइटर के लिए। और इसकी जो हाइट है वो है 3 फीट। 3 फीट के बाद दोस्तों ये 1 फीट की इसमें जंजीर लगी हुई है और उसमें एक गोल सा छल्ला लगा हुआ है ताकि आप इसे कहीं पे भी टांग सकें। और दोस्तों इस छल्ले को रोकने के लिए मैंने एक फीते का यूज़ किया है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जो कि इस चीज़ को फटने नहीं देगा। और दोस्तों इसमें आपको कितने तरीके की प्रैक्टिस हो कर सकते हैं आप, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप इसमें पंच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पंच की प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब दोस्तों मैंने पंचिंग करने के लिए आपको जो बताया, उसके लिए आपको अगर आप एक पंचिंग रैप ले लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। आपकी उंगलियां सही पड़ेंगी और एक साथ पड़ेंगी, क्योंकि ये बांध करके रखता है आपकी उंगलियों को। अगर आप कहेंगे तो ये भी मैं साथ में आपके इस चीज़ को भी सेंड कर दूंगा। इस चीज़ को आप लगा करके अगर प्रैक्टिस करेंगे और इसे कैसे बांधना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे बांध करके आपको प्रैक्टिस करना है इसे। और इसके ऊपर दोस्तों आप 2 तरीके से पंच कर सकते हैं। सबसे पहला फ्रंट पंच 1 और ये 2, ये इस तरीके से 1 2। और एक दोस्तों इसी में आप जो हुक पंच होता है, ये यहाँ से जो मारते हैं, उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आप दोनों पैरों बराबर रख कर खड़े हो जाइए इस तरीके से और पंच को यहाँ से ये चलाइए साइड टू साइड। और याद रहे दोस्तों जब आप पंच करेंगे तो पंच में ये हिस्सा नहीं लगेगा। पंच का दोस्तों ये हिस्सा नहीं मारना है, ये दोनों हिस्सा मारना है। इन दोनों हिस्से को आपको उसके ऊपर हिट करना है इस तरीके से 1 और ये 2। अब देखिए दोस्तों मैं कैसे करता हूँ इस चीज को। तो अब दोस्तों देखा आपने कि कैसे इस पे पंच कर सकते हैं आप। यहाँ से आप स्ट्रेट पंच, हुक पंच और अपर कट के लिए जो नीचे से ऊपर की तरफ मारते हैं, जो बाहर से अंदर की तरफ मारते हैं, और फेस टू फेस के लिए जो मारते हैं, 3 तरीके की आप इस पे पंच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें किस तरीके से किक का यूज़ करेंगे, किक की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों आप डोलियो, बैक किक, युप चागी, अप चागी, इन सब किकों का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों रोड फाइट में यही सारी किकें काम भी आती हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ आपको करनी कैसे है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अबाउट डोलियो। डोलियो जिसे टेम्पल किक बोलते हैं, जिसे मुआसी किक बोलते हैं कराटे में, और राउंड हाउस किक बोलते हैं दोस्तों किक बॉक्सिंग में, और टाइकोंडो में से डोलियो चागी बोलते हैं। तो उस डोलियो चागी को मैं आज आपको यहाँ करके बताने वाला हूँ। उसमें कैसे आप इम्पैक्ट लाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। किक करना बड़ी चीज़ नहीं है, इम्पैक्ट लाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको इस तरीके से खड़ा होना है और इससे दोस्तों इतना स्टांस दूर ना रखना है कि आपकी किक घूमने के बाद पूरा पंजा लगे उसके ऊपर। ये दोस्तों आपको किक पूरा इस तरीके से जैसे जहाँ मारना है तो आपको यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे खड़े होना है। मुझे मारना है अपने सामने, तो यहाँ से दोस्तों इस पैर को एल शेप में लीजिए और इस तरफ को सीधे हो जाइए। गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर सीधा मारना है तो नीचे वाले पैर को
दोस्तों मेरे पैर की तरफ ध्यान दीजिएगा। मुझे अगर अपने सीधे मारना है तो इस पैर को आपको एल शेप करना है इस तरीके से, और इस स्टांस को इस तरीके से खोल लेना है। तो दोस्तों आपने पैरों का स्टांस देख लिया कैसे आपको खड़े होना है। इसमें दोस्तों आपको पंजे के ऊपर खड़े जंप करना है, हल्की हल्की जंप, और उसके बाद किक। किक में दोस्तों आप यहाँ से घुमा के मारने की कोशिश ना करिएगा। इसे दोस्तों अंदर से कैसे मारना वो मैं आपको बताता हूँ। सीधी किक आपको यहाँ उठाना है एकदम स्ट्रेट, इस वाले भाग पे, जैसे ये इतना मोटा है इस वाले भाग पे आपको दोस्तों यहाँ से ये किक उठानी है, यहाँ से इसे टर्न करना है और ये किक मारनी है। अब दोस्तों देखिए मैं इसे एक फुल पावर में किक मारता हूँ। तो ये थी दोस्तों डोली चागी। अब मैं आपको बताऊंगा युप चागी और अप चागी के बारे में। इसे दोस्तों कैसे करना है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर लगती है दोस्तों। अगर आपने अपोनेंट को बैठाल करके मार दिया है तो उठने के काबिल नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये किक दोस्तों बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा करती है। इसे एक किक सामने, ये जो किक है दोस्तों, इसे एक पैर के ऊपर खड़ा होकर के हील का हिस्सा, जो दोस्तों हील का हिस्सा होता है, पैरों का इतना हिस्सा, आगे वाले पंजे को छोड़ करके जो पीछे वाला हिस्सा होता है जो पैर से जुड़ा होता है, उस हिस्से को मारना है। जैसे मैं इस कंडीशन से बताता हूँ दोस्तों, इस हिस्से में आपको नहीं मारना है, आपको इस हिस्से से मारना है। ये यहाँ से दोस्तों हील का हिस्सा, ये हिस्सा आपको मारना है। और दोस्तों इसमें सबसे बेस्ट अटैक क्या होता है, जैसे अपोनेंट खड़ा है, आपकी उससे झिकझिक हो रही, तो मैं हो गई, तो वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है मारने का। दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि अगले को मारना ना पड़े। बट दोस्तों अगर आप इम्पोर्टेंट पड़ जाता है कि उसे मारना ही है, तब आप कैसे मारेंगे। ये खड़े हैं और एक पर 1 2 यहाँ से किक रख के इसी के ऊपर वेट डालना है। देखिए दोस्तों एक झटके में आपको ये करके दिखाता हूँ। ये खड़े हैं, ये इस तरीके से, और इसी में आप कंटिन्यू से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये खड़े हैं, ये और यहाँ से ये बैक किक। दोस्तों आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपका पंजा डेंगल नहीं होना चाहिए, ये एकदम इस कंडीशन में होना चाहिए, एकदम फ्लैट, तभी किक में पावर बनेगी। आप दोस्तों मेरे ये पैर का निशान देख सकते हैं, ये इस तरीके का होना चाहिए, एकदम फ्लैट। किक ऐसे लगनी चाहिए, ना ऐसे और ना ही ऐसे। ये दोस्तों पैर एकदम सीधा उठाना है और यहाँ से उठा करके ये हील का हिस्सा मारना है। अब दोस्तों मैं इसी में आपको बैक किक मार के दिखाता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किक है। दोस्तों अक्सर बहुत बड़े बड़े फाइटरों को आपने देखा होगा, वो बैक किक का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर ये बैक किक सही जगह बैठ गई तो अगले को अगले प्रहार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मैं आपको ऐसा बेसिक करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो किक, उस खतरनाक किक के बारे में। दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि ये किक आपको किसी को मारना ना पड़े, ऐसी नौबत ना आए। बट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाए कि हाँ इससे बिना काम नहीं चल रहा है, तभी आप इसका यूज़ करिएगा किसी के ऊपर, नहीं तो बहुत बुरी तरह वो घायल हो सकता है, उसकी पसलियाँ भी फ्रैक्चर हो सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें उसी युग जगह यूज़ करना है, इसे पुश करना। जब ये बैक लौटेगा तो इधर से आपको यहाँ से सीधा बैक किक मारना है। मैं आपको बता दूँ कैसे ये चीज़ होगी। ये दोस्तों यहाँ से ये अभी सीधा अप डाउन हो रहा है, इसमें आपको यहीं खड़े रहना है। ये खड़े रहना, जैसे ये इधर से आए ये इस तरीके से आपको मारना है। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि जो भी मैंने किक किया वो एक शूज़ पहन करके किया है, हालांकि दोस्तों ऐसा करना नहीं चाहिए, बट दोस्तों मैंने आपको ये बताने के लिए इस चीज़ को ऐसा किया है। अगर आप बिगिनर हैं तो पैर में शूज़ पहन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप सीनियर हो जाते हैं, जैसे ब्लैक बेल्ट या रेड बेल्ट से भी ऊपर हैं आप, तो उस समय आपको नंगे पैर प्रैक्टिस करना है, ताकि दोस्तों आपका वो वेट तो आपका इम्पैक्ट झेल ही सकता है, और उसके साथ साथ आपका इम्पैक्ट और गहरा होता जाएगा। वो शूज़ पहन के दोस्तों उन लोगों को करना है जो एकदम बिगिनर हैं, ये जैसे उनकी 17-18 साल 16 साल है और उन्हें एक पास पावर है बट इम्पैक्ट नहीं है, तो चोट लगने की वजह से वो एक अच्छा सा शूज़ पहन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों इस चीज़ को अब मैं नंगे पैर आपको बताता हूँ कि डोलियों में इम्पैक्ट कैसे लाया जाता है।
आपने कि बैग वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए। इस पे पंच की प्रैक्टिस, किक की प्रैक्टिस दोनों हो सकती है एक साथ। और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि वो पैड कैसे पहुंचेगा आपके पास, उसी तरीके से ये पंचिंग बैग भी आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आपको वो पंचिंग ग्रिप चाहिए, वो ग्रिप के लिए दोस्तों आपको इसी में मैसेज करना होगा, वो मैं आपको अलग से आपके पास नहीं भेज सकता हूँ। उसकी कीमत केवल 200 रुपये है दोस्तों। और ये जो पंचिंग बैग है ये 1 फीट का 1000 रुपीज़ का है। तो दोस्तों अगर आप 3 फीट का ऑर्डर करते हैं वो आपको 3000 रुपीज़ का पड़ेगा। और इसकी दोस्तों एक ख़ास बात है कि इसमें अगर आप किक करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा, जिससे आपका इम्पैक्ट एक ही जगह गहरा होता जाएगा। इस चीज़ से दोस्तों आप पे पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज़ मैंने देखते हुए इस चीज़ बनाया था। नीचे मैंने ज़्यादा वेटेड किया है ताकि नीचे का पोर्शन आपको ज़्यादा फोर्स दे, और जब आप इसके ऊपर फोर्स दें तो उसमें अच्छा इम्पैक्ट बैठ सके। तो यही था दोस्तों। और इसे ऑर्डर करने के लिए ये रहा नंबर, आप इस नंबर पे दोस्तों मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे दोस्तों मैंने व्हाट्सअप भी अवेलेबल करा दिया है, आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको दोस्तों एक अकाउंट नंबर मैंने पिछली वीडियो में दिया था, और नहीं आपको याद है तो दोस्तों ये रहा वो अकाउंट नंबर। इस अकाउंट में दोस्तों आपको पेमेंट डाल देनी है, और बाई कुरियर या बाई इंडियन पोस्ट आपके पास ये चीज़ पहुंच जाएगी। तो बस दोस्तों फ़ोन उठाइए, कॉल करिए और ऑर्डर बुक करिए, फटाफट प्रैक्टिस चालू करिए। नेक्स्ट वीक से मैं आपको सीरीज़ बाई सारी वीडियोस डालता चला जाऊंगा, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, वाइट बेल्ट में कैसे प्रैक्टिस करना है, ब्लैक बेल्ट में कैसे प्रैक्टिस करना है। ये सारी वीडियोस आपको 1 बाय 1 मिलती चली जाएंगी। और दोस्तों आपको अभी तक आप कुछ भी नहीं सीखे हैं तो आपको मैं स्टार्ट से, जैसे आप वाइट बेल्ट पहनकर ग्राउंड पे जाते हैं उस हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस कराना चालू करूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।